हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स को कवर करती है। इस सेशन में मैं आपको न्यूज की एनालिसिस कराऊंगा और इम्पोर्टेंट न्यूज बताऊंगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो हाल ही में लॉन्च हुई योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उन्हें भी बताऊंगा। और जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैपिंग भी कराऊंगा। यह सेशन आपके एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस सभी एग्जाम्स को कवर करता है। यह क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पे मिल जाएगी। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यह रही पहली न्यूज आप सभी के सामने। किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है, भूपेंद्र यादव जी ने इस योजना की शुरुआत के लिए घोषणा की है। यह हमारे देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, यानी भूपेंद्र यादव जी हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं। इस योजना के अंतर्गत हम पॉलीथीन्स के यूज को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। हमारे देश में पॉलीथीन्स के यूज को कम करने के लिए जो टारगेट था वह 2022 था। इसी के अंतर्गत इस पहल को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नाम लिखा दिया हुआ है, भूपेंद्र पटेल जी। यह गुजरात के सीएम हैं। अमित शाह, आप सभी इनको तो जानते ही हैं, यह हमारे देश के होम मिनिस्टर जी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। यह मंत्रालय 2019 में बनाया गया था। साथ ही साथ जान लीजिए, जो एनवायरनमेंट डे होता है वह 5 जून को होता है। पिछले साल यानी 2021 की एनवायरनमेंट की जो थीम थी, एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थी। थीम आप सभी से पूछी जाती है एग्जाम्स में। यह 2021 की थीम है। एनवायरनमेंट डे की। साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश ने अपने यहाँ पक्के टाइगर रिजर्व, जलवायु एक्ट को लॉन्च किया है। एक्ट 2047 अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र ने भी अपने यहाँ एक अपना अलग पर्यावरण संशोधन एक्ट पारित किया है। महाराष्ट्र ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अपने यहाँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? यानी कि किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में कम्युनिटी म्यूजियम को खोला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में
वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं, उन्होंने सामुदायिक संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वह आर.के. माथुर जी हैं, यानी कि राधा कृष्ण माथुर जी। लद्दाख में हाल ही में उमलिंगा पास को लॉन्च किया गया था। लद्दाख में सिंधु यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। यह सेंट्रल लेवल पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, सिंधु यूनिवर्सिटी। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया, जम्मू कश्मीर से अलग करके। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और एक कारगिल। लद्दाख में हेमीज नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पर हेमीज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और लद्दाख पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी था जो 100% कोविड वैक्सीन सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीनेटेड किया गया था लोगों को। और यह जो सामुदायिक संग्रहालय है वह गया नामक गांव में खोला जाएगा। लद्दाख के अंदर है या बिहार वाला गया नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? नेशनल मैरीटाइम डे किस दिन मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल, यानी 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी इसकी वह सस्टेनेबल बियॉन्ड सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 यह थीम थी। आप सभी से थीम वगैरह पूछी जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक डे लिखा हुआ है, एक डेट है 22 मार्च, तो इस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिन सरोजनी नायडू जी का बर्थडे, मतलब सरोजनी नायडू जी का जन्म तिथि होती है, उसके उपलक्ष्य में नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल वुमेन डे तो आप सभी को पता ही है कि यह 8 मार्च को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा का स्टेट डे मनाया जाता है। दिवस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगली न्यूज पर। 13 नए जिलों के साथ किस राज्य को नया नक्शा मिला है? यानी कि किस राज्य ने अपने यहाँ 13 जिलों को बढ़ाया है या 13 जिलों को नए 13 जिले बनाए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अब कुल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है आप सभी को पता है अमरावती है। और आंध्र प्रदेश में अभी सी ऑटो लॉन्च किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में ही अभी पुलिसिंग इंडेक्स के अंदर आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा।
और जो राष्ट्र स्टेट रहे वह यूपी और बिहार थे। नागालैंड ने हाल ही में अपने यहाँ 3 जिलों को 3 नए जिले बनाए हैं, नागालैंड ने भी। तो यह भी आप याद रखेंगे। झारखंड जो है वह बिहार से अलग करके इसको बनाया गया था। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय हाल ही में अभी यह घोषणा की गई है कि यह राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। मेघालय की राजधानी आप सभी को पता है शिलोंग है। सॉरी, हिंदी में लिख दिया, शिलोंग। यहाँ पर असम राइफल्स का हेडक्वार्टर स्थित है। असम में ही जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, लिविंग रूट ब्रिज, इनको हाल ही में यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव लिस्ट में रखा है। लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव लिस्ट में अभी रखा है। असम में अंबुबाची मेला लगाया जाता है। यह कामाख्या टेम्पल के किनारे लगाया जाता है। असम में ही माजुली द्वीप स्थित है। सॉरी गलत हो गया है। अंबुबाची टेम्पल जो है वह कामाख्या टेम्पल असम में है और अंबुबाची मेला भी यहीं पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। साथ ही साथ एक चीज और जान लीजिए, सिक्किम यहाँ पर दिया हुआ है, इसे चिकन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। चिकन स्नेक। यह सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विक्टर ऑर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी। यह हंगरी के पीएम अभी बने हैं। इन्होंने 4थी बार पीएम पद के लिए शपथ ली है। यह 4 बार से वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंट्री दी हुई है फ्रांस। इसके साथ भारत ने अभी ब्लू इकोनॉमी के लिए MOU साइन किया है। इक्वाडोर कंट्री आपको दी हुई है। इक्वाडोर में हाल ही में जो है यहाँ पर एनिमल्स को यहाँ की हाई कोर्ट ने लीगल राइट्स प्रदान किए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज आप सभी के सामने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत बागवानी फसलों का बीमा किया जाएगा। हरियाणा के जो सीएम है वह मनोहर लाल खट्टर जी हैं, आप सभी को पता है। हरियाणा में
ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई। यहाँ पर हेलीपैड को लॉन्च किया गया। हरियाणा में अभी सूरज कुंड मेला का आयोजन किया गया। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके एक राज्य के रूप में बनाया गया। हरियाणा में हिंदी बोलने वाले लोग तथा पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोगों को के आधार पर इनका बंटवारा किया गया। हरियाणा तथा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।